नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुलसीदास दिवस के बारे में। रामचरितमानस के रचनायक तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के एक गांव राजापुर में हुआ था। मान्यता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो सबसे पहला शब्द उनके मुख से राम ही निकला था। तो आइए चर्चा करते हैं तुलसीदास दिवस के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम तुलसीदास दिवस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो तुलसीदास दिवस हम क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या हुआ था? तुलसीदास जन्म से ही हमारा संबंध की उसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जो कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इसी दिन इस अवसर पर, क्योंकि श्री राम के बहुत बड़े भगत हुए और उसकी याद में, उसकी स्मृति में, उसकी रचनाओं के गुणगान में, श्री राम के भजन में इस दिन का संबंध तुलसीदास जी से जुड़ गया। क्योंकि तुलसीदास जी जन्म से ही राम शब्द का उच्चारण करते हैं, अर्थात उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्री राम की रचनाओं में, श्री राम के गुणगान में व्यतीत कर दिया। इसी उपलक्ष्य में, इसी एक भगत की अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा की भाव की याद में हम इस त्योहार को मनाते हैं। शास्त्री जी, इस दिवस की क्या मान्यता है और इस दिन भक्त क्या क्या कर सकते हैं? इस दिन मंदिरों में पूजा की जाती, विशेषकर श्री राम के मंदिर में, और रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित किया जाता है, जो कि रात्रि काल में भी चलता रहता है। यदि आज प्रारंभ हम 9 बजे पाठ को करते हैं तो कल 12 बजे ही उसका पूर्णा आहुति होगी, उसका संपन्न होगा। और इसमें हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो निरंतर अखंड ज्योत के साथ यह पाठ चलता रहता है। दूसरे रूप में हम कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को चप्पल आदि भी आप दान कर सकते हैं। और मूल रूप से इस दिन रामचरितमानस एक ग्रंथ की पूजा करनी है, जो माता सरस्वती का भी प्रतीक है, अर्थात विद्या की देवी धात्री है, और उसी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया, उसी को माध्यम मानकर एक लेखनी के द्वारा श्री राम का गुणगान करने वाले रामचरित के माध्यम से तुलसीदास जी की महिमा अतुलनीय है। एक रामायण जैसे महाकाव्य को उसने अपने दोहे के माध्यम से समायोजित कर कर समाज को जो शक्ति, जो पढ़ने की ऊर्जा और ज्ञान की सीमा, अखंड भंडार जो दिया है, उसकी पिपासा करने में हमारा एक जीवन भी अल्प पड़ जाएगा। अर्थात इस ग्रंथ के ज्ञान को लेने के लिए, अर्थात तुलसीदास जी की लेखनी से दिया गया ज्ञान रूपी प्रसाद हमारे जीवन की भूमिका को ही बदल सकता है। इसलिए इस दिन हमें तुलसीदास रामायण का अखंड पाठ रखना चाहिए और भक्तों को भोजन, खीर, पूरा और पूरियां बनाकर वितरण करनी चाहिए। कोई निर्धन व्यक्ति है, उसे हम कंबल आदि वस्त्र भी दान कर सकते हैं, और जिनके पैरों में पादुका नहीं है, उन्हें हमें चप्पल आदि, जूते आदि दान करने चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, और जिससे हमें आशीर्वाद मिलता है, ताकि हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। शास्त्री जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं की हैं? देखिए, ये विश्व प्रसिद्ध है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। इसके अलग भी उन्होंने कुछ अपने ग्रंथ लिखे जो कि प्रभावशाली हुए। इसके पश्चात के क्रम की यदि बात करें तो उनके द्वारा कवितावली लिखी गई, जानकी मंगल उनकी रचना है, विनय पत्रिका उनकी रचना है, और हनुमान चालीसा भी उनके द्वारा लिखी गई है, गीतावली भी उनके द्वारा लिखी गई है। अर्थात हमारे हिंदी साहित्य, अर्थात भारतीय शब्दकोश में साहित्य आत्मक जो उनका सहयोग है रचनाओं के माध्यम से, काव्य की दृष्टि से, अपनी लेखनी की उपयोगिता से, वह तुलनीय है। अन्य कवि उसके सम उपस्थित नहीं हो सकता। तुलसीदास का रचनाओं के माध्यम से जो अपना महत्व है, वह सूर्य के प्रकाश की भांति प्रज्वलित होता हुआ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आघात न होते हुए पवित्र पावन ज्योति को प्रज्वलित करता है, जिससे पढ़ने वाले पाठक का हृदय उस ग्रंथ से जुड़ जाता है। उसे अनुभूतित होता है कि राम नाम की कोई शक्ति है तो तुलसीदास जी के भाव में विराजित है। शास्त्री जी, जब जब हम रामायण की बात करते हैं तब तब रामायण के कांड का भी वर्णन होता है।
तो रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामायण में 7 कांड बताए गए हैं, जिनमें किष्किंधा कांड सबसे छोटा अर्थात लघु माना जाता है और बाल कांड इसका सबसे बड़ा कांड है। शास्त्री जी, तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बताया जाता है तुलसीदास जी पहले साधारण से व्यक्ति थे। एक सामान्य अवस्था का भाव होता, जब वो वयो अवस्था में प्रवेश करते तो उनका विवाह भी हो जाता है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम करते थे, अर्थात उनके बिना रहना उनके लिए असंभव सा था। परंतु ये रीत परंपरा है कि ये सत्य है कि कन्यादान कर कर पिता पुत्री को पति के घर भेज देता है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती, कोई विवाह का कार्य होता है, कोई शुभ यात्रा का कार्य होता है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, घर में कोई अनुष्ठान होता है, तब पिता भाई अपनी बहन अपनी बेटियों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, यथा रक्षाबंधन आदि त्योहारों पे। इसी भांति जब रत्नावली अपने घर पर चली जाती है तो तुलसीदास जी बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। उनके मन को किसी प्रकार का भी संतोष प्राप्त नहीं होता और वो अपनी पीड़ा में रात्रि काल से घर से उठकर अपनी ससुराल के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये वो जमाने थे जब लोग पग यात्रा करते थे, अर्थात पैदल चलते थे। तुलसीदास जी पैदल चलते चलते रात्रि का समय तय करते हैं और प्रातः काल का जब समय हुआ तो अपनी ससुराल में पहुंच जाते हैं। जब उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि एक रात्रि में ही आप मुझे लेने के लिए आ गए हो, क्या आप मेरे बिना नहीं रह सकते? तो तुलसीदास जी ने कहा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकता। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी हो, आपसे मैंने विवाह किया है, लेकिन आपका जो मोह है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो लालसा है, आपकी जो स्पर्धा है, वो मेरे मांस हड्डी से बनी हुई इस शरीर इस काया से है। अर्थात तुम मेरे भौतिक शरीर को, इस मांस को, इन हड्डियों को प्राप्त करना चाहते हो। यदि इतना ध्यान तुम श्री राम के नाम में लगाते तो आज आपकी ये दशा नहीं होती, मुझसे मिलने की पीड़ा नहीं होती। अगर ऐसा रस, ऐसा दर्द जो प्रेम का आप मेरे प्रति दिखा रहे हो, यही भाव श्री राम में अगर तुम लगा दो तो आज जीवन के लिए अमर हो जाते। सृष्टि गवाह है यहाँ पर। रुक्मिणी, राधा, मीरा, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आराधना, अपने ध्यान को लगाया, पर वो उनके सामने साक्षात उपस्थित हुए और उनका साथ दिया। अब विशेष यहां पर आकर तुलसीदास जी के मन में एक आघात कर जाता, एक चिन्ह छोड़ देता है, यदि इतना ध्यान में श्री राम में लगाऊं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। उस दिन के बाद रत्नावली से दूर होकर तुलसीदास जी श्री राम के भजन और तपस्या में बैठ गए। उनके आशीर्वाद से उन्हें वो लेखनी की शक्ति प्राप्त हुई जिससे श्री रामचरितमानस पूरी रामायण को उन्हें अपने दोहों के द्वारा लिख दिया, अपनी लेखनी से उतार दिया और जिसका लोग आज पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं। कहते हैं 9,84 के चक्कर से यदि मुक्ति पानी है तो श्री रामचरितमानस के पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे कि हमें शुद्धि मिलती है और मन स्वतंत्र होकर अपने कार्य में प्रगतिशील होकर हमें धन की प्राप्ति करवाता है। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की श्रद्धा, ऐसी ऐसी चेष्टाएं श्री रामचरितमानस के एक एक दोहे में पिरोकर रखी हुई हैं, जिसकी एक चौपाई मात्र अध्ययन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। रस का बिंदु हमारे हृदय के अंदर टपक जाता है, जो केवल हमें अनुभूतित होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। अदृश्य कौन है? भगवान अदृश्य है, निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इसी प्रकार से उसके ज्ञान की पिपासा की जो बूंद है, उसका भी कोई रूप नहीं है, कोई किसी के सामने उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, केवल अनुभव कर सकता है, केवल उसको मान सकता है। जैसे कि हम आपसे कह देते हैं, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां पर धुआं है वहां वहां पर अग्नि है। ये क्या है? अनुमान है। हम दूर पहाड़ी पर उठते हुए धुएं को देखकर ये अनुमान लगा देते हैं कि उस स्थान पर हमें अग्नि मिल सकती है, वहां धुआं उठ रहा है। चहचहाते हुए वृक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा पक्षी यदि दिखाई पड़ते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं जरूर वहां आस पास कोई छोटा जल का तालाब है। इन्हीं भाव से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखकर पूरा जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और उस दिन के बाद में इतने विख्यात हुए कि उन रामचरितमानस के नाम लेने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस घटना, इस कथा और इस दायित्व और इस उतार चढ़ाव रत्नावली के प्रेम के भाव से तुलसीदास जी को एक ऐसा मार्ग मिला जो उसको मोक्ष के ऊपर लेकर चला गया।
शास्त्री जी, तुलसीदास दिवस ये कितने दिनों का दिवस है और इस दिन हम भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? मूल रूप से ये हमें 24 घंटे की अवधि के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। सामान्य रूप से यदि उत्तर भारत में हम देखते हैं, इसके त्योहार या इस जन्मदिन के मनाने के लिए एक दिन पहले लोग मंदिरों में तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। श्रद्धालु पुष्प वाटिका आदि बनाते हैं, फूलों की मालाएं मंदिरों में लगाते हैं, रामचरितमानस के लिए शुद्ध वस्त्र लाकर उसकी स्थापना करते हैं और पुष्पों की वर्षा कर कर चरण स्पर्श करते हुए उसके साथ में ढोक लगाते हैं, अर्थात उसका पूजन करते हैं। इन भावों के द्वारा ही ये इस दिन को विशेष रूप से एक फेस्टिवल के तौर पर हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जब हम अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पश्चात उसका भोग अवश्य लगाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रसाद को वितरण करें। उसके बाद ही हमें तुलसीदास के ज्ञान की रस बिंदु की प्राप्ति हमें हो सकती है। शास्त्री जी, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को तुलसीदास दिवस के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। उम्मीद है आप सबको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। भगवान राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। इस दिन आप सब भी अपने घर पर भगवान राम की पाठ और पूजा करें और उनकी आराधना अवश्य करें। अगर आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जय श्री राम।